हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज का वीडियो है, दुनिया में सिर्फ डीआरडीओ के पास है ऐसी टेक्नोलॉजी। देखते हैं कैसा है, वीडियो में क्या बताते हैं, कैसा नहीं है। अपने भारत का ही है, ठीक है ना। और मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत यूट्यूब चैनल, और मेरा नाम है शरण सिंह रावणा राजपूत। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। बहुत आपकी ज़रूरत है सपोर्ट की। मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, और आप पूरा वीडियो देखते रहें। आप पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, आधा अधूरा ज्ञान मिलता है, इससे मज़ा नहीं आती। आप पूरा वीडियो देखें, ठीक है ना। और पूरा वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें, ठीक है ना। करते हैं वीडियो चालू। हाय दोस्तों, कैसे हो? वैसे तो आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है सुजाता देवी रावणा राजपूत। हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना। आज का वीडियो है, दुनिया में सिर्फ डीआरडीओ के पास है ये गुप्त मिलिट्री टेक्नोलॉजीज के बारे में आज का वीडियो है। चलते हैं वीडियो की तरफ। 21वीं सदी में जंग जमीन से ज्यादा आसमान में लड़ी जाती है, और जिस देश की वायुसेना ताकतवर है, दुश्मन के लिए उसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए दुनिया भर के सभी देश अपनी एयरफोर्स को ताकतवर बनाने की होड़ में लगे हैं। और वायुसेना की जिस उन्नत तकनीक को दुनिया के सभी 195 देश सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं, वो है स्लेथ टेक्नोलॉजी, यानी ऐसे लड़ाकू विमान, मिसाइल्स, रॉकेट और हेलीकॉप्टर बनाना जो दुश्मन के घर में घुसकर हमला करते, लेकिन सामने वाले को इस हमले की भनक भी ना लग पाए। कुल मिलाकर यह टेक्नोलॉजी महंगे से महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को भी फेल कर सकती है। लेकिन इस एडवांस टेक्नोलॉजी को पछाड़ने के लिए भारत के डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी उन्नत तकनीक की खोज की है जो न सिर्फ भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखती है, बल्कि किसी भी दुश्मन के हमले को चुटकियों में नाकाम कर देती है। भारत इस गुप्त मिलिट्री तकनीक को लेकर कहा जाता है कि ये हमारे देश की तीसरी आंख है, जिससे स्लेथ टेक्नोलॉजी से लैस उड़ने वाले ऑब्जेक्ट्स भी नहीं बच सकते। लेकिन ये सीक्रेट टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है, जानने से पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फाइटर जेट्स, मिसाइल और रॉकेट्स से लेकर अटैक हेलीकॉप्टर्स तक वायुसेना के हथियारों का काफी इस्तेमाल किया गया था। तब इस महाजंग में हिस्सा लेने वाले हर देश को मिलिट्री ग्रेड रडार टेक्नोलॉजी की अहमियत समझ आई थी, जिसे काफी कम समय में तैयार करके उसका इस्तेमाल दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट्स को ट्रैक करने के लिए किया जाने लगा था। लेकिन आज सेकेंड वर्ल्ड वॉर को करीब 80 साल बीत चुके हैं, जिनमें कई स्लेथ टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट्स को बिल्ड किया जा चुका है, फिर चाहे वो लड़ाकू विमान हो या जंगी हेलीकॉप्टर। पुरानी रडार टेक्नोलॉजी से इन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन था। इसलिए मॉडर्न वारफेयर में एडवांस रडार टेक्नोलॉजी की भूमिका किसी एयर डिफेंस सिस्टम से भी कई गुना ज्यादा है, क्योंकि अगर दुश्मन का जहाज ट्रैक नहीं होगा तो उस पर मिसाइल दागकर उसे गिराना संभव ही नहीं है। आज यह तकनीक हमें उन खतरों को भी पहचानने में सक्षम बनाती है जिन्हें सामान्य आंखों से देख पाना संभव नहीं होता, और इसका इस्तेमाल युद्ध के मैदान के अलावा मौसम पूर्वानुमान, स्पेस रिसर्च एंड ट्रांसपोर्टेशन जैसी बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड्स में भी किया जा सकता है। आज भारतीय सेना से जुड़े वैज्ञानिकों की आन बान और शान कही जाने वाली डीआरडीओ ने ऐसी एडवांस रेडार टेक्नोलॉजी बनाई है जो देश की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और जिस टेक्नोलॉजी से डरकर आज चीन और पाकिस्तान अपने लड़ाकू विमान लेकर स्मगलिंग ड्रोन्स तक उड़ाने वाले ऑब्जेक्ट्स भारतीय सीमा के पास लाने में भी घबराते हैं। अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये रडार टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जिस तरह एक इंसान के लिए आंखें काफी महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक वैसे ही रडार किसी भी देश की सेना की तीसरी आंख होती है, जिनके बिना दुश्मन से जंग जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि अगर हम दुश्मन के हवाई वाहनों को ट्रैक नहीं कर पाए तो वो मजे से उड़ते हुए हमारी हवाई सीमा में घुसेंगे और दिवाली मनाकर बिना किसी खरोच के वापस अपने देश भाग जाएंगे। वहीं अगर हमने पहले ही उन्हें ट्रैक करके एक्शन ले लिया तो उनके हमले से पहले ही हम उन्हें हवा में ही ढेर कर देंगे।
फिर चाहे अपने फाइटर जेट्स भेजकर दो दो हाथ करने हो या फिर एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल छोड़कर इंटरसेप्शन करना हो। दुश्मन की सही लोकेशन का पता लगाने के लिए रडार सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न वारफेयर टेक्नोलॉजी है। शस्त्र रडार डीआरडीओ और बेल यानी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर इस लॉन्ग रेंज रडार टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, जिसे भारतीय सेना ने इतना गुप्त रखा है कि इंटरनेट पर आपको इसकी सटीक तस्वीर तक नहीं मिल पाएगी। इस रडार की पहली बड़ी खासियत यह है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर छोटे यूएवी ड्रोन्स तक को डिटेक्ट कर सकती है, वो भी 2000 किलोमीटर की बड़ी रेंज तक। वहीं इसकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खासियत है न्यू जनरेशन की एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से शस्त्र रेडार स्लेथ एयरक्राफ्ट्स को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकती है और इस डेटा को तुरंत एयर डिफेंस सिस्टम और कंट्रोल रूम तक भेज सकती है। इस तरह की रडार में OTH यानी ओवर द होराइजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे लेकर कहा जाता है कि यह टेक्नोलॉजी फिलहाल दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास ही है, जिनमें भारत का नाम सबसे ऊपर शुमार है। यानी हमारे दुश्मन कितने भी स्लेथ एयरक्राफ्ट क्यों न बना लें, शस्त्र रडार उसे ट्रैक कर लेगी, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम को उस तरफ मोड़कर दुश्मन के एयरक्राफ्ट के तुरंत मिसाइल लॉन्च कर दिया जाएगा, जिससे उसे हवा में ही मार दिया जाएगा। प्रोजेक्ट कुश पिछले कई सालों में डीआरडीओ अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट कुशा पर काम कर रहा है। यह एक एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो 3000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ट्रैक और एलिमिनेट कर सकता है। मौजूदा जानकारी के मुताबिक इसमें एक व्हीकल पर मोबाइल रडार डेवलप किया जा रहा है, जिसका वजन 30 टन है और इसमें 10 मीटर बाई 6 मीटर की बड़ी एंटेना लगी हुई है, जो रेडियो वेव्स को काफी कम पल्स पर रिफ्लेक्ट करेगी, जो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रडार की रेंज सटीकता पल्स की चौड़ाई पर निर्भर करती है। पल्स जितनी छोटी होगी, सटीकता उतनी बेहतर होगी। ये रडार भारतीय सेना के उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भी कनेक्टेड है और इसे मिले कोऑर्डिनेट्स पर एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल तुरंत लॉन्च कर दी जाएगी, जिससे दुश्मन की तरफ से आया हवाई ऑब्जेक्ट तुरंत इंटरसेप्ट होकर हवा में ही नष्ट हो जाएगा। इस वक्त डीआरडीओ का प्रोजेक्ट कुश फाइनल स्टेज में है और जल्द ही इसे भारतीय सेना में हैंडओवर भी कर दिया जाएगा। राजेंद्र रडार यह भारतीय सेना की हवाई सीमा सुरक्षा की पहली पंक्ति है, जिसकी रेंज 60 से 80 किलोमीटर है। इसे सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात किया जा सकता है, जैसे कि पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर। इस रडार को उन स्थानों पर लगाना फायदेमंद होता है जहां दुश्मन के विमानों और मिसाइल्स के हमलों का खतरा ज्यादा होता है। यह सीमाओं पर भारतीय सेना के लिए एक अचूक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इस रडार की सबसे बड़ी खासियत है मल्टी फंक्शनलिटी, यानी ये रडार एक समय में 64 से ज्यादा टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है और 4 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल आकाश मिसाइल पर एयर डिफेंस सिस्टम में किया जाता है। खास बात यह है कि यह रडार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से लैस है, जो इंडियन एयरफोर्स के मित्र राष्ट्रों और दुश्मन देशों के एयरक्राफ्ट्स के बीच फर्क भी कर सकता है। इसकी 360 डिग्री ट्रैकिंग क्षमता इसे हर दिशा में आने वाले हवाई खतरों का पता लगाने में सक्षम बनाती है, जिसके जरिए इसका मेन सेंसर दुश्मन के छोटे रॉकेट्स से लेकर ड्रोन्स तक हर टारगेट का पता लगा सकता है। मैरीटाइम एयरबर्न पेट्रोल रडार अगर कोई रडार एक सिंगल लोकेशन पर माउंट कर दिया जाए तो वो अपनी रेंज जितनी एरिया को ही ट्रैक कर सकता है। वहीं अगर इसे मोबाइल व्हीकल से अटैच किया जाए तो ये कहीं भी जा सकता है और डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया यह विशेष रडार फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर के विंग यानी पंख पर भी माउंट हो जाता है। वहीं ये वेदर प्रूफ है, यानी आंधी तूफान और बारिश भी इसके सिस्टम को हानि नहीं पहुंचा सकती। वहीं इसकी सबसे बड़ी खूबी है सी सरफेस और एयरबर्न टारगेट्स, दोनों को ये डिटेक्ट कर सकता है। इसलिए कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स दोनों इसका इस्तेमाल करती हैं और ये रडार भारतीय वायु रक्षा के लिए एक अद्वितीय तीसरी आंख की तरह काम करता है, जो युद्ध में दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करने में मदद करता है। इंद्र रडार आज भारतीय सेना इंद्र आई और इंद्र MK2 इन 2 मोबाइल रडार्स को काफी इस्तेमाल करती है। इनका रेंज लगभग 80 से 90 किलोमीटर है, जिससे ये निचले स्तर के हवाई खतरों जैसे छोटे फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को ट्रैक करने में सक्षम है।
इसे सीमाओं पर उन स्थानों पर तैनात करना बेहतर है जहां दुश्मन के छोटे हवाई वाहनों से खतरा हो सकता है। ये रडार खास तौर पर उन इलाकों में उपयोगी है जहां पहाड़ियों या जंगलों की वजह से हवाई हमले छिपे रह सकते हैं। ये ATWS यानी कि ऑटोमेटेड ट्रैक वाइल स्कैन टेक्नोलॉजी से लैस है और ये अपने हाई स्पीड टारगेट डिटेक्शन की वजह से दुनिया भर में इंद्र रडार अपने नाम का डंका बजा चुका है। इसलिए तो भारत ऐसे काफी यूनिट्स को अपने मित्र राष्ट्रों को एक्सपोर्ट कर चुका है। स्वाति वेपन ट्रैकिंग रडार। दोस्तों, रडार शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में ऐसी टेक्नोलॉजी की छवि बनती है जो उड़ते हुए ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करती है, लेकिन भारत की स्वाति रडार सिस्टम किसी भी ट्रेडिशनल रडार से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये एयर ऑब्जेक्ट्स के बजाय ग्राउंड ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है। जी हाँ, ट्रक पर लगे इस मोबाइल रडार सिस्टम का काम बॉर्डर पर तैनात होकर सीमा के उस पार मौजूद दुश्मन की आर्टिलरी सिस्टम को ट्रैक करना है, ताकि भारतीय सेना उनका ट्रैक रख सकते हैं और अगर जंग का माहौल बने तो हमारे पास दुश्मन के टैंक, आर्टिलरी, बख्तरबंद गाड़ियों और मोटार की लोकेशन हो, जिससे हम वहां हमला करके दुश्मन की ताकत को कम कर सकें और हमारे सैनिकों को दुश्मन की आर्टिलरी के हमले से बचने में मदद मिले। इनके अलावा भारत के पास एक ड्रोन पर माउंटेड बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार भी है, जिसे सेना के जवान अपने साथ कैरी करके ले जा सकते हैं। एक 3D टैक्टिकल रडार भी मौजूद है जो 200 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट को भी ट्रैक कर सकती है। इसके अलावा T3 एस्ट्रॉयड रडार, स्वॉर्ड फिश रडार, अश्वनी रडार और सेंट्रल रडार जैसी कई उन्नत मिलिट्री टेक्नोलॉजीज हैं जो भारतीय सेना की तीसरी आंख बनकर बॉर्डर सिक्योरिटी में हमेशा मदद करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी DRDO और भारतीय सेना पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद का नारा लगाना हमारे लिए गर्व की बात है। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करके 5100 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और भारतीय सेना से जुड़े ऐसे दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। ये हमारे भारत के अंदर DRDO ने बनाया हुआ है सिस्टम, और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आपके जय हिंद जरूर लिखें, जय श्री राम लिखे, जय श्री कृष्णा लिखे। जय हिंद लिखना अपने गर्व की बात है भारत के लिए। आप क्या बोलना चाहोगे? DRDO ने क्या बना दिया भारत में? DRDO ने भारत के लिए नए नए कुछ साधन बनाया है और बहुत बढ़िया सुविधा की है भारत के लिए। तीसरी आंख, बॉर्डर के लिए तीसरी आंख बनाई है। तीसरी आंख बनाई है, इसके लिए जय हिंद जरूर लिखना चाहिए हिंदुओं को। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।